गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 3 में हमारे दो टॉपिक हैं, एक है अल्कीन्स, दूसरा है साइक्लो अल्कीन्स, जिसमें हमारा अल्कीन वाला पार्ट चल रहा है। और लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको कई इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर अल्कीन्स के बाद अगर हम बात करें तो अल्कीन्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ते हैं प्रोपीन को। अल्कीन्स के बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट है प्रोपीन के यूजेस, प्रोपीन या प्रोपाइलीन जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम अल्कीन की टोटल सीरीज़ की बात करें तो सबसे छोटा अल्कीन होता है इथीन, जिसका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ है और जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर सेकेंडली हम बात करें, यानी कि हम इथीन के बाद अगर किसी की बात करें तो इथीन के बाद जो सेकेंड यूज़ होता है, सेकेंड यूज़ हमारा होता है प्रोपीन का। प्रोपीन वो सेकेंड यूज़ होता है, प्रोपीन को हम सेकेंडली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और उन्हीं यूजेस को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो प्रोपीन को प्रोपाइलीन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले प्रोपीन का यूज़ क्या है। प्रोपीन का जो यूज़ है वो एज आ पॉलीप्रोपाइलीन किया जाता है, एज आ पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलीन या पॉलीप्रोपीन जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलीप्रोपाइलीन या प्रोपीन की, तो ये जो हमारा प्रोपीन होता है वो प्रोपीन क्या करता है, वो प्रोपीन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन करता है। जब प्रोपीन पॉलीमराइजेशन करता है तो वो यहाँ पर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, एक पॉलीमर को बनाता है। और उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलीमर को हम पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन कहते हैं, है ना। तो हमारी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, मोनोमर यूनिट यहाँ पर होती है प्रोपीन। और प्रोपीन से यहाँ पर हमको क्या मिलता है, प्रोपीन से हमको यहाँ पर मिलता है पॉलीप्रोपाइलीन। तो प्रोपीन यहाँ पर हमारी मोनोमर यूनिट होती है और उस मोनोमर यूनिट जो हमारी मोनोमर यूनिट होती है, उस मोनोमर यूनिट के हेल्प से हम किसको बनाते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन को बनाते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन जिसके अंदर क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो प्रोपीन या फिर जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम कहेंगे पॉलीप्रोपाइलीन, इसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, यानी कि लगभग 67% जो प्रोपीन यूज़ होता है वो एज आ पॉलीप्रोपाइलीन यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड यूज़ की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके बाद में जो सेकेंड इसका वन ऑफ द मोस्ट यूज़ होता है, तो प्रोपीन से बनता है इपॉक्सी प्रोपीन। इपॉक्सी प्रोपीन, इपॉक्सी कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बताई थी अगर आप देखें तो, है ना। तो इपॉक्सी प्रोपीन देखो 67% तो इसका सबसे ज़्यादा प्रोपीन का यूज़ किसके फॉर्मेशन में हो गया, सबसे ज़्यादा तो इसका हो गया आपके सबसे ज़्यादा इसका हो गया आपका पॉलीप्रोपाइलीन के फॉर्म में। लेकिन सेकंड इसका जो यूज़ होता है वो होता है इपॉक्सी प्रोपीन के फॉर्म में। तो जब हम इपॉक्सी प्रोपीन की बात करते हैं तो इपॉक्सी प्रोपीन से ये लगभग 7% जो इसका यूज़ है वो इपॉक्सी प्रोपीन के फॉर्म में होता है। 7%, लगभग 7% जो इसका यूज़ होता है वो इपॉक्सी प्रोपीन के फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो ये प्रोपीनो नाइट्राइल भी बनाता है प्रोपीन, प्रोपीनो नाइट्राइल। सो लगभग 6% जो इसका यूज़ होता है ना, वो एज आ प्रोपीनो नाइट्राइल होगा। 6% में जो इसका यूज़ होता है वो एज आ प्रोपीनो नाइट्राइल होता है। तो 6% में प्रोपीनो नाइट्राइल का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो प्रोपीनो नाइट्राइल कितने परसेंटेज में हो जाता है, 6% में हो जाता है। फिर हो जाता है प्रोपीनोइक एसिड।
तो अगर हम प्रोपिनोइक एसिड की बात करेंगे तो प्रोपिनोइक एसिड कितने परसेंट में हो जाता है, 5% के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो पॉलीप्रोपाइलिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 67% पॉलीप्रोपाइलिन हो गया। फिर इपॉक्सी प्रोपिन की हम बात कर रहे हैं तो 7% इपॉक्सी प्रोपिन हो जाएगा। प्रोपिनोनाइट्राइल की बात करें तो 6% प्रोपिनोनाइट्राइल इसका हो जाएगा। प्रोपिनोइक एसिड की बात करें तो एज अ प्रोपिनोइक एसिड ये 5% इसका यूज़ होगा। फिर 5% के बाद अदर ब्यूटेनॉल की अगर हम बात करें, क्योंकि इससे क्या मिलता है हमको, कौन सा अल्कोहल मिलता है, ब्यूटेनॉल मिलता है। जब हम अल्कीन पढ़ रहे थे सो अल्कीन के अंदर हमने पढ़ा था, तो अल्कीन के अंदर हमें क्या मिलता था, अल्कीन के अंदर हमको मिलता था इथेनॉल। अल्कीन के अंदर हमें क्या मिल रहा था, इथेनॉल मिल रहा था। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम प्रोपीन की बात करते हैं तो प्रोपीन के अंदर हमें क्या मिलता है, प्रोपीन के अंदर हमें ब्यूटेनॉल मिलता है। और ब्यूटेनॉल का यूज़ कितने परसेंटेज में होता है, 3% के अंदर जो यूज़ होता है वो किसका होता है, वो यूज़ ब्यूटेनॉल का होता है। तो जो ब्यूटेनॉल यूज़ होता है वो ओनली 3% के अंदर यूज़ होता है। तो ब्यूटेनॉल का यूज़ 3% हो गया। फिर जब हम अदर यूजेस की बात करते हैं, दूसरे यूजेस की बात करते हैं, तो जो हमारे अदर यूजेस होते हैं वो अदर यूजेस कितने परसेंटेज में होते हैं, जो अदर यूजेस होते हैं वो 8% के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एज अ पॉलीप्रोपाइलीन बात करें तो 67% इसका यूज़ होता है। इपॉक्सी प्रोपीन की अगर हम बात करें तो 7% में इसका यूज़ होता है। प्रोपिनोनाइट्राइल की तरह अगर हम बात करें तो 6% में इसका यूज़ होता है। प्रोपिनोइक एसिड की तरह बात करेंगे तो ओनली 5% में इसका यूज़ होगा। इथेनॉल, ब्यूटेनॉल की अगर बात करेंगे तो 3% में। और अगर हम इसके अदर यूजेस की बात करेंगे, यानी कि इसके दूसरे यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो केवल 8% के अंदर, केवल 8% के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वाइडली इसका यूज़ होगा वो किस में होता है, सबसे ज़्यादा जो वाइडली इसका यूज़ होता है वो आपका होता है पॉलीप्रोपाइलीन के अंदर। अब पॉलीप्रोपाइलीन का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है वो हम देख लेते हैं। देखो पॉलीप्रोपाइलीन जो यूज़ में आता है, पॉलीप्रोपाइलीन वो कहाँ कहाँ पर आता है। जैसे पॉलीप्रोपाइलीन का सबसे पहला यूज़ होता है रिजिड पैकेजिंग के अंदर, रिजिड पैकेजिंग। ठीक है, रिजिड पैकेजिंग के अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, रिजिड पैकेजिंग के अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें CD DVD बॉक्सेस, है ना, CD DVD बॉक्सेस, इसके अंदर इसका यूज़ होता है सबसे पहला। तो सेकंड इसका यूज़ होता है फूड पैकेजिंग की फिल्म्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में, यानी कि फूड पैकेजिंग के अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है, किसका, पॉलीप्रोपाइलिन का फूड पैकेजिंग के अंदर ये इसका कौन सा यूज़ हो जाएगा, ये इसका सेकंड यूज़ हो जाएगा जो फूड पैकेजिंग के अंदर होता है। फिर तीसरा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ होता है ना, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे कारपेट बनाने में, है ना, कारपेट्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये इसका तीसरा यूज़ है। फिर फोर्थ यूज़ की अगर हम बात करें तो टेक्निकल पार्ट्स को बनाने में, फोर्थ जो इसका यूज़ होता है वो टेक्निकल पार्ट्स को बनाने में होता है। टेक्निकल पार्ट्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। तो टेक्निकल पार्ट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, कार बम्पर्स हो गए, डैशबोर्ड्स हो गए, है ना, कार बम्पर्स हो गए, डैशबोर्ड्स हो गए। ठीक है, कार बम्पर्स हो गए, डैशबोर्ड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में ड्रेन पाइप्स हो गए, क्या हो गए, ड्रेन पाइप्स हो गए। ठीक है, केबल्स हो गई। तो इन सभी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये टेक्निकल पार्ट्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या हो गए, फर्नीचर हो गए, हाउसवेयर हो गए, फर्नीचर, ठीक है, हाउसवेयर, है ना, टॉयज़ हो गए, फर्नीचर, हाउसवेयर, टॉयज़, इन सबको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये इसका फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो यूज़ हैं ये आपके पॉलीप्रोपाइलीन के यूजेस हैं। सो सबसे ज़्यादा जो वाइडली इसका यूज़ होता है ना,
सबसे ज़्यादा अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर पढ़ते हैं, और इसमें भी परसेंटेज होता है। देखिए मैं आपको परसेंटेज बताती हूँ। सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिजिड पैकेजिंग का है, 28% तक ये यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल्स के अंदर सेकेंड यूज़ है इसका, जो 21% तक इसका यूज़ होता है। फिर तीसरे यूज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडस्ट्रियल पार्ट्स को बनाने में, यानी कि बम्पर्स, है ना। टेक्निकल पार्ट्स के बाद में जो इंडस्ट्रियल पार्ट होते हैं हमारे, टेक्निकल पार्ट्स जिसको हम कहते हैं, है ना, उसके अंदर जो इसका यूज़ होता है वो लगभग 20% तक होता है ना। 20% तक इसका यूज़ होगा। फिर फिल्म्स वगैरह बनाने में लगभग 16% तक इसका यूज़ होता है ना। और फिर सबसे कम आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने में 15% तक इसका यूज़ किया जाता है। तो ये किसके यूजेज़ हैं? ये आपके पॉलीप्रोपाइलिन के यूजेज़ हैं। तो पॉलीप्रोपाइलिन इस तरीके से वाइडली यूज़ की जाती है, और ये सारे उसके यूजेस होते हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोपीन की, तो प्रोपीन के देखिए ये कुछ 6 टाइप के यूजेस हैं एज अ पॉलीप्रोपाइलिन, एपॉक्सी प्रोपीन, प्रोपिनोनाइट्राइल, प्रोपिनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल और फिर अदर्स। अगर हम पॉलीप्रोपाइलिन की बात करेंगे तो लगभग 67% में इसका यूज़ होगा। एपॉक्सी प्रोपीन की बात करेंगे 7% में, प्रोपिनोनाइट्राइल 6% में, प्रोपिनोइक एसिड 5% में यूज़ होगा, ब्यूटेनॉल 3% में रहेगा, और अदर यूजेस की अगर हम बात करें तो लगभग 8% जो रहेंगे वो अदर यूजेस रहेंगे। तो ये जितना भी है ये आपके इंडस्ट्रियल यूजेस हो गए। फिर पॉलीप्रोपाइलिन के ये इंडिविजुअल यूजेस है, रिजिड पैकेजिंग के अंदर, फिल्म्स के अंदर, टेक्सटाइल्स के अंदर, टेक्निकल पार्ट्स के अंदर और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये जितने भी थे ये मैंने आपको पढ़ाए प्रोपीन के यूजेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ वीडियोस और कुछ टॉपिक्स इस यूनिट के करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। दूसरी चीज़, इस चैनल पर बहुत ज़्यादा क्राउड और वीडियोज़ कंटेंट होने की वजह से हम लोगों ने आपके लिए एक और हमारा चैनल बनाया है जिसको हम कह रहे हैं पर्सनल ट्यूटर 2। तो जो भी बच्चे पर्सनल ट्यूटर 1 पर हैं वो पर्सनल ट्यूटर 2 को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको दोनों चैनल पे मिलेगी। पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 आपको दोनों चैनल पर, हमारे दोनों चैनल्स पर वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।